बचपन में एक कहावत सुनी थी कि इंसानों में नाटा, जूतों में बाटा और सामान में टाटा बहुत मजबूत। 1992 में इंडियन एयरलाइंस के मुलाजमीन से एक हैरतअंगेज सर्वे किया गया। एयरलाइन के अमले से सवाल किया गया कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट्स के दौरान आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाले मुसाफिर कौन है। इस सर्वे के जवाब में रतन टाटा को सबसे ज्यादा वोट मिले, यानी अमले के बेशतर अरकान ने कहा कि रतन टाटा ने इन्हें सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। इसकी वजह जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो वाहिद वीआईपी मुसाफिर थे जो अकेले सफर करते थे। उनका बैग और फाइलें उठाने के लिए उनके साथ कोई मुलाजिम नहीं होता था। नुमाइश से दूर सादा जिंदगी गुजारने वाले इंडियन बिजनेसमैन जिन्होंने अपने कारोबार को 6 बर्रे-आज़मों के 100 से ज़ायद ममालिक तक फैला दिया, दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इनकी जिंदगी की चंद झलकियां आइए आपको बताते हैं। भारत के ये बिजनेस टाइकॉन रतन टाटा गुज़श्ता रोज 86 साल की उम्र में वफात पा गए। उन्होंने 2 दहाइयों से जायद अरसे तक नमक बनाने से सॉफ्टवेयर बनाने वाले टाटा ग्रुप की क़यादत की, जिसमें आज तकरीबन 6 लाख से जायद मुलाजमीन काम कर रहे हैं। इस ग्रुप का सालाना रेवेन्यू $100 अरब से जायद है। रतन टाटा के पास 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते टैटो और टैंगो थे, जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। 6 फरवरी 2018 को बरतानिया के शहजादा चार्ल्स ने बकिंघम पैलेस में रतन टाटा को रॉकफेलर फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना था, लेकिन तकरीब से चंद घंटे कबल रतन टाटा ने मुंतज़मीन को आगाह किया कि वो नहीं आ सकते क्योंकि उनका कुत्ता टैटो अचानक बीमार हो गया है। जब चार्ल्स को ये कहानी सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि ये एक हकीकी आदमी की पहचान है। रतन टाटा वक्त की पाबंदी करने के लिए जाने जाते थे। वो काम खत्म करके शाम ठीक 6:30 बजे अपने दफ्तर से घर के लिए निकलते। दफ्तर से मुतालिक काम के लिए घर पर कोई राब्ता करता तो वो अक्सर नाराज हो जाते। रतन की उम्र सिर्फ 10 साल थी जब उनके वालिदैन की तलाक हो गई। रतन जब 18 साल के हुए तो उनके वालिद ने एक स्विस खातून सिमोन डॉनियर से शादी की। दूसरी जानिब उनकी वालिदा ने तलाक के बाद सर जमशेद जीजेबाई से शादी की। रतन की परवरिश उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने की। दादी के इसरार पर जब रतन टाटा भारत वापस आए तो उनकी अमरीकी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ भारत आई, लेकिन वो भारत की जिंदगी से हम आहंग ना हो सकी और वापस अमेरिका चली गईं। रतन टाटा सारी जिंदगी गैर शादीशुदा रहे। 1962 में रतन टाटा ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। रतन जमशेदपुर में 6 साल तक मुकीम रहे, जहां उन्होंने शुरू में अपनी इंटर्नशिप एक दुकान में फ्लोर वर्कर के तौर पर नीले रंग का लिबास पहनकर की। इसके बाद इन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया। बाद में वो मैनेजिंग डायरेक्टर एस.के. नानावती के स्पेशल असिस्टेंट बन गए। इनकी लगन से काम करने की खबरें मुंबई पहुंची और जे.आर.डी. टाटा ने इन्हें मुंबई बुला लिया। इसके बाद उन्होंने 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया में काम किया। जे.आर.डी. ने इन्हें खसारे में चल रही कंपनियों सेंट्रल इंडिया मिल्स और नेल्को को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। रतन की क़यादत में 3 साल के अरसे में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। 1981 में जे.आर.डी. ने रतन को टाटा इंडस्ट्रीज का सरबराह बना दिया। हालांकि इस कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 60 लाख था, लेकिन ये जिम्मेदारी अहम थी क्योंकि इससे पहले टाटा खुद इस कंपनी के कामकाज को बराह रास्त देखते थे। इस दौरान उन्होंने टाटा ग्रुप को वुसअत देते हुए दीगर शोबों में भी कारोबार का आगाज किया। इन्हीं की क़यादत में टाटा मोटर्स ने एक ऐसी गाड़ी भी मुतारिफ करवाई जिसे दुनिया की सस्ती तरीन गाड़ी कहा गया। 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के ओहदे से सबकदोश होने के बाद इन्हें टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स का चेयरमैन एमिरेट्स बनाया गया था। इसमें कितनी सदाकत है ये तो मालूम नहीं, लेकिन गुज़िश्ता दिनों इंडियन मीडिया में ये बात सामने आई है कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुल मालियत $365 अरब तक पहुंच गई है, जो कि इसे इंडिया की सबसे ताकतवर कंपनी तो बनाती ही है, साथ साथ इसकी मालियत पाकिस्तान की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन फरवरी 2024 में तकरीबन $365 अरब रही, जबकि हाल ही में बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान के जीडीपी का
तखमीना तकरीबन 341 अरब डॉलर लगाया है। अगर सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात की जाए तो इसकी मालियत 170 अरब अमरीकी डॉलर है, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी मालियत पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन निस्फ है।